जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कल्कि और कलयुग की। कलयुग में तो हम लोग रह रहे हैं। कल्कि भगवान श्री विष्णु का 20वां अवतार होगा। आज हम लोग कली के बारे में ही बात करेंगे। पर कली के बारे में जानने से पहले आप लोग कलयुग और युग को अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि कली ऐसा था जो हर युग में था। वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और कलयुग में तो उससे आना ही आना है। कलयुग होता कितने वर्ष का है? कलयुग कुल 4,32,000 वर्ष का होता है। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का होता है। और हमारा सतयुग 17,28,000 वर्षों का होता है। ये इन चारों को जब जोड़ेंगे तो जो संख्या हमारे पास आएगी 43,20,000 साल, वो एक चतुर्युग होता है, जिसमें चारों युग बीत जाते हैं, एक चतुर्युग। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जब 1,000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के लिए सिर्फ 12 घंटे ही बीतते हैं। और जब 2,000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के लिए 24 घंटे, मतलब एक दिन एक रात। और जब ब्रह्मा जी के 24 घंटे बीत जाते हैं तो ब्रह्मांड में 14 मनु बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 वर्ष की है। अब आप समझ सकते हैं ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि कितनी लंबी चलेगी, कितने बार ये युग आएंगे और कितने बार ये युग चले जाएंगे। और खास बात तो यह है कि ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष पूरे बीत जाते हैं, उतनी देर में श्री कृष्ण एक बार श्वास लेते हैं और एक बार श्वास छोड़ते हैं। और इस बात को अगर आपको कहीं अच्छे से पढ़कर समझना हो तो आप श्रीमद् भागवत पुराण उठाइए, उसके 3 स्कंद के 11 अध्याय में ये बात आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगी। कलयुग को असल में कली युग कहा जाता है। कलयुग क्यों? क्योंकि कली का खुद का युग होगा। इसमें लोग कली के हिसाब से चलेंगे। अब कली के हिसाब से चलना क्या होता है? कली का शरीर था जो कि नष्ट हो चुका है। अब कली हर इंसान के अंदर हो सकता है। वो आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी के भी अंदर हो सकता है। वो इंसान के शरीर में होकर इंसान से पाप करवाता है। यही कली का काम है। लोग कहते हैं कलयुग के अंत में पाप बढ़ जाएगा। वो पाप नहीं बढ़ेगा, वो कली खुद करवाएगा। तो असल में कलयुग में होगा क्या? कलयुग में एक ही इंसानी शरीर में देवता और दानव दोनों वास करेंगे। कब आप पर कौन हावी होगा ये आप नहीं जान सकते। अब आ जाते हैं समुद्र मंथन पे। समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकला था। लोग आप जानते हैं कि उस विष को शिव जी ने पी लिया था, पर ये आधी अधूरी बात है। पहले उस हलाहल विष को भगवान वायु ने अपने हथेली पर रखकर उसे मला था, ताकि उस विष का विषैलापन कम हो सके। उसके बाद भगवान शिव को उस विष का एक भाग दिया गया पीने को। भगवान शिव ने वो भाग पिया और उसे अपने कंठ में फंसाकर नीलकंठ बन गए। बाकी जो विष बचा था उसे देवताओं ने सोने से भरे एक पात्र में रखकर वायु ने उसे पचा लिया। वायु, यहाँ भगवान वायु की बात हो रही, पवन देव। शिव जी के पीने के बाद विष का जो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो बच गया था, उस विष से पैदा हुआ था कली। और जब भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने रहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, तब दानवों ने देवताओं पर प्रहार चालू किया। इसी युद्ध में धर्म और सत्य का युद्ध कली के साथ हुआ। वो युद्ध काफी समय तक चला। कली काफी जख्मी हुआ। कली किसी तरह अपने आप को बचाता हुआ अपने विशाखा के किले में जा पहुंचा। विशाखा के किले में उसने जाकर देखा कि उसके शरीर में इतने प्रहार हुए हैं कि वो बस अपने शरीर को त्यागने ही वाला। उसके शरीर को पूरी तरह से जला दिया गया। इतना सोच ही रहा था कि धर्म और सत्य ने विशाखा पर फिर से आक्रमण किया। अब कली वहां से भागना चाहता था। फिर उसने अपने आप को अव्यक्त समय में भेज दिया। लोग कहते हैं कि कली मर गया, लेकिन कली कभी मरा ही नहीं। कली एक अव्यक्त समय में चला गया और उसने कहा कि वो उस युग में आएगा जिस समय पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और कली सबसे शक्तिशाली होगा। कितना शक्तिशाली होगा ये बात आपको कली के अंत में समझ में आएगी। जैसे हर राक्षस की एक सवारी थी, महिषासुर के पास भैंस था, उसी तरह कली के पास गधा था। अब आपको इससे पहले मैंने बताया था कि कली हर युग में, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो दुर्योधन ने एक गधे जैसी आवाज निकाली। उस आवाज के जवाब में जो महल के बाहर एक गधा था, उसने उस आवाज का जवाब दिया। इस पर विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, ये दानव का बच्चा है, इसे आप मार दीजिए।
पर महाराज धृतराष्ट्र ने कहा ये भविष्यवाणी है, ये बच्चा भविष्य में अजर होगा, इसे कोई नहीं हरा सकेगा। उन्हीं के कहने पर दुर्योधन जीवित रहा। दुर्योधन में उस वक्त कली मौजूद था जब पांडव युद्ध जीत गए थे। अभिमन्यु के जो पुत्र थे राजा परीक्षित, पांडवों के आखिरी संतान, कली उनके मस्तक में जा घुसे थे। कली आपसे एक ही काम करवाता था, वो आपके मन में घुस के मन को बहकाकर आपसे पाप करवाता। तो राजा परीक्षित एक बार वन में भटक गए थे, भूख प्यास के मारे पूरे वन में भटक रहे थे। तब उन्होंने दूर में एक आश्रम देखा। वो आश्रम समीक ऋषि का था। जब राजा परीक्षित वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आश्रम में कोई भी नहीं है। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि कहीं समाधि लेकर समीक ऋषि बैठे हुए हैं, आंख बंद करके अंतर ध्यान। काफी देर तक वो वहां खड़े रहे। फिर उनके दिमाग में ये आया कि समीक ऋषि उनसे नजरें बचाने के लिए आंख बंद किए हुए हैं ताकि वो उन्हें देखे ही ना और उन पर ध्यान ना दे। राजा को ये भ्रम मात्र ही हुआ होगा। राजा ने तुरंत वहां पड़ा एक मरा हुआ सांप लिया और समीक मुनि के गले में वो सांप को लपेट दिया। ये कली ही था जिसने ये छोटा सा पाप राजा से करा दिया। जब बच्चे वन से दौड़ते हुए आए तो उन्होंने देखा कि राजा ने समीक ऋषि के गर्दन में एक मरा हुआ सांप लपेट दिया है। बच्चे वहां से दौड़ते हुए समीक ऋषि के पुत्र के पास गए और उन्होंने पूरी बात उनको बताई। उन्होंने वहीं पर हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि जिस किसी भी राजा ने मेरे पिता के गर्दन में मरा हुआ सांप दिया होगा, 7 दिन के अंदर नागों के राजा तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु निश्चित होगी। अब ये छोटा सा पाप कली ने कराया, सजा परीक्षित को मिले। ये कलयुग का अंत भी कुछ ऐसा ही होगा। आपके अंदर किसी के अंदर कली हो सकता है, वो आपसे पाप करवाएगा, पाप बढ़ेगा। जब पाप बढ़ेगा तभी उद्धार करने देव धरती पर आएंगे। कली कितना बलवान, कितना शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होकर धरती पर आकर कली का वध करेंगे। अब भगवान विष्णु तो हर युग में आए थे। महाभारत में श्री कृष्ण बन के, रामायण में श्री राम बन के। इस धरती पर 7 चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी मतलब जो आज भी जीवित हैं। पहले तो हैं हमारे हनुमान जी, फिर हमारे परशुराम जी, राजा बलि, महर्षि व्यास, विभीषण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। ये 7 चिरंजीवी हैं जो धरती पर आज भी मौजूद हैं। बजरंग बली जहाँ खुद चले जाएं, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ तो जीत निश्चित है। ये बात तो आप सबको पता है। अब जब कलयुग में आएगा, वो इतना शक्तिशाली होगा कि भगवान अवतरित होकर तो आएंगे ही, पर उन्हें 7 चिरंजीवियों की जरूरत भी पड़ेगी। वो कली को पूरी फौज, 7 चिरंजीवी और भगवान कल की खुद हराएंगे।